आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, इतिहास यूं ही नहीं बनते और इतिहास बनाने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं आज जहां हूं वो राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है जैसलमेर, और उसी की एक जगह है लोंगेवाला। लोंगेवाला को शायद हिंदुस्तान का कोई बच्चा कभी भूल पाएगा। आपने एक फ़िल्म देखी होगी, बॉर्डर फिल्म में जो पूरा दिखाया गया है वो इसी पर दिखाया गया है। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताते रहना चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पर कुछ वहाँ के लोगों पर इस तरह से जुल्म हो रहा था। एक तरह से कह सकते हैं कि टेररिज्म का दौर शुरू हो जाता है। लोग चाहते थे कि लोकतंत्र हो, अपनी आज़ादी से किसी को भी चुन सकें, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ऐसा हो। इधर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को अलग कराने के लिए, उसे आज़ाद कराने के लिए मदद की, तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तान पर लोंगेवाला की तरफ से हमला बोल दी जाए। महज यहाँ से लोंगेवाला से पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान का जो एरिया है वो 15 किलोमीटर दूर है। अब इसी बीच में 4 दिसंबर 1971 को लगभग 3000 सैनिक 48 टैंकों के साथ और आधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर हमला बोलने की तैयारी में थे। मेजर धर्मवीर को इस बात का पता चलता है। वो मेजर कुलदीप से कहते हैं कि सर, यहाँ पर बहुत जल्दी हमला होने वाला है। तभी मेजर कुलदीप इस बात की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हैं कि कुछ पाकिस्तान की जो सैनिक हैं बड़ी संख्या में, और हमारी संख्या कुल 120 है। हमारे पास 2 जीप हैं। एक जीप वो खड़ी है उधर, अगर दिखाएंगे, अंधेरा क्योंकि हो चुका है, और दूसरी जो जीप है वो ये इधर है जिसे आप देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में 120 सैनिक और 2 जीप, थोड़े से हथियार, थोड़े से लोग, अब ऐसे कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन जब उच्च अधिकारियों को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का हमला महज 6 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, और रात ज़्यादा हो चुकी थी। और ऐसी कंडीशन में 6 घंटे का मतलब है कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिलता तो सब कुछ बर्बाद कर देते। मेजर साहब से कहा गया कि मेजर साहब, चाहो तो आप पीछे हट सकते हो, चाहो तो आप वहीं रुक सकते हो। तब मेजर साहब जो कुलदीप जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं हटने वाला। अपनी 120 सैनिकों से कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ रहो, नहीं लड़ना है तो अपने घर जा सकते हो, यहाँ से हट सकते हो। तो सभी सैनिकों ने कहा कि हम लड़ेंगे। तब उन 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों का मुकाबला किया, और बहुत ही सूझबूझ के साथ, जब वो बिल्कुल 15 से 20 मीटर की या 30 मीटर की दूरी पर थे उनके टैंक, तब ये हमला बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोंगेवाला में हम सुबह का नाश्ता करेंगे, जैसलमेर में दोपहर का खाना खाएंगे, और रात की डिनर करेंगे जोधपुर में। बहुत लंबी तैयारी थी, लेकिन 120 सैनिकों ने जिस तरह से अदम्य साहस का परिचय दिया, पाकिस्तान के सैनिकों का लगभग 200 सैनिकों को मार गिराया, और साथ ही जो उनके 48 टैंक थे उनको उन्होंने फूंक दिया। क्योंकि उन्होंने अपने टैंकों में बहुत सारा तेल लेके आए थे, और जब टैंक फटने शुरू होते हैं तो वो आसपास में इतनी ज़ोर का धमाका होता है, धुआं होता है, जिससे एक तरह से चादर बन जाती है। और 120 सैनिकों में से हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं वो 2 सैनिक शहीद होते हैं। और इस लड़ाई को लड़ रहे थे, कई घंटे बीत जाते हैं। तब जब दिन निकलता है, तभी सैन्य जो हवाई सेना ने जो टाइम दिया था, समय दिया था कि हम बस आ रहे हैं, 6 घंटे लगेंगे, और दिन निकल आता है, 6 घंटे का उन्हें समय मिलता है। और उसके बाद फिर जब गोलीबारी शुरू होती है हवाई जहाज़ के थ्रू, फाइटर जेट के थ्रू, तो ये जीत हिंदुस्तान के खाते में लिखी जाती है, और एक ऐतिहासिक जीत बनती है जिस पर फिल्म बनी थी बॉर्डर। और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए उन सैनिकों का नाम दर्ज हो जाता है, और उन सैनिकों से न जाने कितने लोगों को सीख मिलती है। आज भी वो टैंक, आज भी वो कुछ अंश यहाँ इस लोंगेवाला की इस जगह पर मौजूद हैं। अगर आप देख सकते हैं तो एक टैंक हमारे पीछे ये है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, इसलिए एकदम से बहुत ज़्यादा करीब से नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें कुछ आएँ। जैसे ये टैंक पाकिस्तान का ही है, जिसको हिंदुस्तान की सेना ने कब्ज़ा कर लिया था। उधर ये आप देख ही रहे होंगे। साथ ही इधर थोड़ा दूर है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए वहाँ तक देख नहीं सकते दूर तक। तो एक टैंक ये भी है जो जिसे आप देख रहे होंगे। तो इस तरह के जो टैंक हैं इन्होंने कब्ज़ा कर लिए थे, और ये एक इतिहास बन जाता है। यहाँ पे कुछ है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये लिखा हुआ है। अब अंधेरा हो चुका है, लेकिन जो भी है ये वाकई अपने आप में एक कमाल है, इतिहास है। और हम हिंदुस्तानी होने के नाते ये अपने सैनिकों को सैल्यूट करते हैं। वाकई
उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देकर पूरी सेना के लिए एक मिसाल कायम की है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंतिम क्षणों तक, जब तक जान है तब तक लड़ना चाहिए और दुश्मन को करारा जवाब देकर जीत हासिल करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।